25 वर्ष की युवा विधवा अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जहां परंपराएं और सामाजिक मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। हर रोज का माहौल उसे उसके हालात की याद दिलाता था। अपने पति के साथ बिताए गए समय की यादें उसके जीवन का एकमात्र सहारा बन चुकी थीं। लेकिन अब उसका अकेलापन उसे अंदर तक घेर चुका था। ससुराल वाले उसे बार बार शादी के लिए कहते थे, लेकिन वो कैसे भूल जाए अपने पति को। उसे यह सब असंभव लगता था। उसका मन रोज इन सवालों में उलझा रहता, क्या यही मेरी जिंदगी है? इसी बीच गांव का 17 वर्षीय लड़का राघव सुमन को पहली बार देखता है। उसकी आंखों में जो उदासी थी, उसने राघव का दिल छू लिया। राघव, जो आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ मस्ती में रहता था, अब सुमन के बारे में सोचता रहता। सुमन का दर्द, उसकी चुप्पी, सब कुछ उसे बेचैन करने लगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सुमन और राघव के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। राघव सुमन के अकेलेपन को समझने लगा था और सुमन, जो अब तक सिर्फ अपने दुख में डूबी रहती थी, राघव के साथ हल्का महसूस करने लगी। जब वे बातें करते तो कुछ पल के लिए सुमन अपने सारे दुख भूल जाती। राघव भी उसकी मदद करके खुश रहता। लेकिन गांव के लोग, उनकी आंखें हमेशा इस रिश्ते को टटोलने लगी। बातें बनने लगी। सुमन को ताने सुनने पड़े, अरे ये क्या कर रही हो, एक छोटे लड़के के साथ घूमती हो। उसकी आंखों में आंसू भर आते, पर वो कुछ कह नहीं पाती। उसे समझ नहीं आता, क्या गलत कर रही हूं मैं? सुमन के मन में अब एक बड़ा सवाल था, क्या वह समाज के नियमों को तोड़ सकती है? क्या वह अपने दिल की सुन सकती है? उसका दिल बार बार राघव की ओर खिंचता था, लेकिन समाज का डर, वह क्या करे? राघव भी अब अपने परिवार और समाज के दबाव से जूझने लगा था। एक दिन उसने सुमन से कहा, सुमन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या हमें अपने दिल की सुननी नहीं चाहिए? सुमन का दिल धड़कने लगा, पर उसके अंदर का डर उसे रोक रहा था। आखिरकार सुमन और राघव ने यह निर्णय लिया, हम अपने लिए जिएंगे। उन्होंने समाज की धारणाओं को चुनौती देने का साहस किया। समाज के नियम, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा है और वही सबसे महत्वपूर्ण था। सुमन ने अपने दिल की सुनी और फैसला किया, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी।